मूवी की शुरुआत होती है वोकर नाम के एक आदमी को दिखाने से, जिसके केबिन में हम बहुत सारा ड्रग्स और पैसे देखते हैं जिन्हें वो आग लगा देता है। और अगले सीन में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, क्योंकि उस ट्रक में मौजूद वॉशिंग मशीन में बहुत सारा ड्रग्स भरा हुआ था। पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां इस ट्रक के पीछे थी और ये लोग उन पर गोलियां भी चला रहे थे, लेकिन ट्रक में मौजूद लोग जैसे तैसे करके इन गोलियों से बचते रहे। आखिर में पुलिस की सभी गाड़ियां पीछे रह गई सिवाय एक के, जो अभी भी इस ट्रक के करीब चल रही थी, जिस पर ट्रक के लोग एक वॉशिंग मशीन उठा करके फेंक देते हैं और अंदर बैठा पुलिस ऑफिसर इस हादसे से बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जख्मी ऑफिसर का दूसरा साथी बैकअप पुलिस बुलाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग ट्रक लेकर के भाग चुके थे। अगले सीन में हम चार्ली और उसके 3 साथियों को एक क्लब के पास आता हुआ देखते हैं। ये चारों उसी ड्रग वाले ट्रक को चला रहे थे जिस ड्रग को बेच करके इन्होंने अब बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। अब ये वो सारा पैसा एक गैंगस्टर को लौटाने के लिए जा रहे थे जिससे पहले इन लोगों ने उधार लिया था। चार्ली और उसके साथियों को देख करके ये लड़का अपने अंकल को बाहर भेज देता है। अंकल का नाम चिंग था। जब वो बाहर जाता है तो क्लब के बाहर एक गाड़ी को देखता है जिसमें 3 मास्कमैन बैठे हुए थे, साथ ही उन लोगों के हाथ में गन भी थी। इतनी ही देर में चिंग के पास किसी का मैसेज आता है कि तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। वहीं चार्ली के 2 साथी बाहर कार में बैठ करके चार्ली के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भी उन मास्कमैन को देख लिया था। वो फौरन चार्ली और उसके साथी को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर हमला होने वाला है, इसलिए जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन इतने में ही वो मास्कमैन क्लब के अंदर जाकर के अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ क्लब में गोलियां चलने की खबर वोकर और उसकी साथी को भी मिल जाती है, जो दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। वो दोनों भी बगैर टाइम को वेस्ट किए फौरन यहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर हमें क्लब के अंदर का भयानक नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ लाशें लाशें दिखाई दे रही थी। अब यहाँ क्या हुआ था ये जानने के लिए वोकर और एली सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिसमें वोकर चार्ली को भी देख लेता है। दरअसल वो चार्ली को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन पुलिस वालों के सामने वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वोकर फौरन यहाँ से निकलता है और एक पॉलिटिशियन के पास जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो चार्ली के डैड थे। वोकर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है चार्ली कहाँ है। पॉलिटिशियन ने जब ना में जवाब दिया तब वोकर ने उसे क्लब की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जहाँ पर फायरिंग हुई थी। वो पॉलिटिशियन को वार्न करता है कि इसमें तुम्हारा बेटा साफ साफ नजर आ रहा है। इस फुटेज को देख कर के लगता है कि तुम्हारा बेटा भी फायरिंग करने वालों के साथ इन्वॉल्व था। इस बात को सुनकर के पॉलिटिशियन डर जाता है और वोकर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सबको बता दूंगा कि किस तरह से तुमने ऑफिशियल लॉयर्स को पैसे दिए थे अपने ऊपर केस खत्म करने के लिए। अब सीन कट होकर के हमें एक मदर को दिखाया जाता है। ये लेडी उसी गैंग की लीडर है जिससे चार्ली और उसके साथियों ने पैसे उधार लिए थे। इसी लेडी के बेटे को यानी कि गैंगस्टर को चार्ली और उसके साथी पैसे लौटाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर फायरिंग हो गई और वो गैंगस्टर मारा गया। और इसी वजह से मदर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो अपने भाई चिंग के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, फिर पूछती है कि बता मेरे बेटे की मौत कैसे हुई और जब ये सब हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे। चिंग जवाब देता है कि मुझे आपके बेटे ने पहले ही क्लब से बाहर भेज दिया था। मदर ने पूछा तो तुम आखिर कैसे जिंदा बच गए। यहाँ पर हमें चिंग की मेमोरी से पता चलता है कि हमला करने वाले लोगों का चिंग से कहीं न कहीं लिंक था और हमला होने से पहले ही चिंग को हमले की खबर हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन ये बात वो अपनी बहन यानी मदर को नहीं बताता। यहाँ वोकर को दिखाया जाता है जिसका टारगेट था चार्ली को ढूंढना। वो उसी क्लब के पास एक क्लिनिक में जाता है जहाँ पर जख्मी लोग अपना इलाज करवा रहे थे। वो एक लड़के को धमका करके पूछता है कि बताओ वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन ये लड़का ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वो वोकर से कहता है कि मैंने बस इतना देखा कि क्लब के अंदर 3 मास्क पहने हुए आदमी आए थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। उसके बाद बहुत से लोग मर गए और जख्मी हो गए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है अपने उस साथी से मिलने के लिए जिस पर वॉशिंग मशीन फेंकी गई थी। वहां पर बैठे बाकी ऑफिसर से उसे पता चलता है कि मशीन फेंकने वाला भी कोई और नहीं बल्कि चार्ली ही था। वोकर के सभी साथी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वोकर कहीं न कहीं चार्ली का साथ देगा, क्योंकि उसके डैड से वोकर का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इसलिए वो उसे जख्मी ऑफिसर से मिलने की इजाजत नहीं देते। वोकर उस जख्मी ऑफिसर की वाइफ से मिलता है जिसने वोकर को बताया कि एक्सीडेंट से कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी। वो तुम्हारा ही नाम ले रहे
रहे थे और कह रहे थे कि कोई 5 पुलिस वाले हैं जो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। यहाँ पर हमें वॉकर के पास्ट का एक जिम से दिखाया जाता है जहाँ वॉकर और उसके साथी पुलिस ऑफिसर ड्रग्स की चोरी भी करते थे और डीलिंग भी। और जब उसके एक साथी ने उसका राज फाश करने की धमकी दी तो वॉकर ने उसे जान से मार दिया। इसी वजह से वॉकर के ऊपर एक केस बना था और इस केस को खत्म करने में चार्ली के डैड ने वॉकर की हेल्प की थी और इसी धमकी को देकर के चार्ली के डैड वॉकर से अपने बेटे को तलाश करवा रहे थे। सीन कट होता है और हमें चार्ली और उसकी एक दोस्त दिखाई जाती है जो चार्ली को लेकर के जाती है अपने एक अंकल के पास और कहती है कि प्लीज हमें नकली पासपोर्ट बनवाने में हेल्प करें ताकि हम इस कंट्री को छोड़कर के भाग सकें, क्योंकि इस वक्त पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। उधर वॉकर जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो एली उसे मदर की पिक्चर दिखाती है जो कि एक खतरनाक गैंगस्टर है। वो उसे बताती है कि इस गैंगस्टर का बेटा भी उस दिन क्लब में मारा गया और वो अब चुप नहीं बैठेगी। इतनी देर में वॉकर के पास उसकी बॉस आती है और उसे वार्न करती है कि अगली मर्तबा तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। तुमने पुलिस को अंधा समझा हुआ है, तुम चार्ली को जानते भी थे और पहचानते भी, फिर भी तुमने अपने बयान में उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ वॉकर को अपनी दूसरी साथी से पता चलता है कि चार्ली के साथ जो लड़की थी पहले वो एक डंप एरिया में काम करती थी। अगले सीन में हम चार्ली के डैड को ट्रैफिक में फंसा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास 2 बाइक सवार आते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं और उसे किसी से फोन पर बात करने के लिए कहते हैं। वो गैंगस्टर मदर थी जिसका बेटा उस दिन फायरिंग में मरा था। वो चार्ली के डैड से कहती है कि मेरे बेटे की मौत के पीछे तुम्हारा बेटा जिम्मेदार है, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारा बेटा चाहिए। उस मदर गैंगस्टर की धमकी को सुनकर के चार्ली के डैड की पैंट गीली हो गई थी। उधर हम वॉकर को देखते हैं जो चार्ली की दोस्त मिया के काम करने की जगह पर पहुंच गया था, जहां वो मिया के अंकल से मिलता है और उससे मिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। पहले तो वो मिया के बारे में कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन जब वॉकर उसे अपनी आईडी दिखाकर के धमकी देता है तब वो बताता है कि चार्ली और मिया दोनों इस देश को छोड़कर के भागने की तैयारी कर रहे हैं। इतने में ही वॉकर को बाहर पुलिस गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। तब वो मिया के अंकल को धमकी देता है कि अगर पुलिस वाले मेरे बारे में तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम साफ इनकार कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मदर ने चार्ली के एक तीसरे साथी को पकड़ लिया था। वो लड़का मदर को देखकर के बुरी तरह से डर जाता है और कहता है कि उन सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो उस रात क्लब के बाहर एक गाड़ी में बैठा हुआ था। मैंने देखा कि 3 मास्क पहने हुए आदमी उस क्लब के अंदर गए और उन लोगों ने ही वो फायरिंग की थी। मैं चार्ली के बारे में तो कुछ नहीं जानता, मगर हाँ उसकी दोस्त मिया के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको उस तक पहुँचा सकता हूँ अगर आप मुझे कोई नुकसान न पहुँचाए। अगले सीन में हम वॉकर को देखते हैं जो क्लब में मिया को उसका पासपोर्ट देने के लिए आया था, जो वो उसके अंकल से लेकर के आया है। वो मिया से कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, इस वक्त पुलिस के साथ साथ मदर के लोग भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मेरा साथ दो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तुम मुझे चार्ली का पता बता दो। लेकिन मिया साफ इनकार कर देती है कि मैं तो चार्ली को जानती ही नहीं। अभी उसने इतना ही बोला कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए। यहाँ उन पुलिस वालों को देखकर के मिया शॉक्ड रह जाती है और वो वॉकर को एक इंटरेस्टिंग बात बताती है कि उस रात क्लब में जब हमला हुआ था तो तीनों मास्क मैन में से उसने जिस एक का चेहरा देखा था वो वही पुलिस वाला था जो अभी इनकी तरफ आ रहा था। ये बात सुनकर के तो वॉकर भी शॉक्ड रह गया। इतने में ही वो पुलिस ऑफिसर्स वॉकर के पास आ जाते हैं और उससे पुलिस वालों की तरह बिहेव नहीं करते बल्कि गुंडों की तरह बिहेव करते हैं। वो वॉकर से कहते हैं कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो क्योंकि इसके दोस्त ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। वॉकर भी उनकी ही लैंग्वेज में उनसे बात करता है और कहता है कि मैं इस लड़की को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी इससे काम है। इस बात को लेकर के वॉकर और उन पुलिस ऑफिसर्स में WWE की फाइट हो जाती है। तभी इतनी ही देर में यहाँ पर मदर गैंगस्टर के लोग भी आ जाते हैं। वो जैसे ही मिया को देखते हैं उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वॉकर बहुत कोशिश करता है मिया को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन मदर के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब अपने आप को बचाने के लिए मिया फाइट करती है इन गुंडों से और वॉकर भी उसका साथ देता है। पुलिस वाले भी मिया को लेकर के जाना चाहते थे और मदर गैंगस्टर के लोग भी।
इस तरह से कुछ आपस में इनकी भी फाइट हो जाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर चार्ली भी पहुँच जाता है मिया की जान बचाने के लिए। चार्ली को देख कर के मदर के गुंडे उस पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वॉकर मिया को लेकर के चार्ली के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। अब ये तीनों भाग कर के बाहर की तरफ जाने लगते हैं। पीछे से पुलिस वाले इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, लेकिन जैसे ये बाहर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि मदर गैंग के लोग बाहर इनका पहले से ही वेट कर रहे थे, जिन्होंने इन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। यहाँ चार्ली के जरिए मिया को पता चला कि उनके ही एक दोस्त ने मदर गैंगस्टर को उनके बारे में खबर दी थी। वॉकर, चार्ली और मिया ये तीनों ही पुलिस वाले और मदर गैंग के लोगों से बचकर के आगे निकल आए हैं। वॉकर अपनी साथी एली को कॉल करता है और उसे एक शॉकिंग न्यूज देता है कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तीनों पुलिस ऑफिसर्स जो ड्रग्स वाले ट्रक का पीछा कर रहे थे, वो क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ना चाहते थे, बल्कि वो उस ड्रग्स को हासिल करना चाहते थे जो ट्रक में भरा हुआ था। पुलिस के भेष में वो बहरूपिये थे और ड्रग्स माफिया के साथ मिले हुए थे। ये सारी हकीकत क्योंकि एक चौथे पुलिस ऑफिसर को पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने उसे आगे रखा और उसका एक्सीडेंट करवा दिया ताकि किसी को इन पर शक न हो, ताकि वो पुलिस ऑफिसर मारा जाए और इनका राज भी फाश न हो। मगर वो ऑफिसर जिंदा बच गया। वॉकर एली से कहता है कि तुम फौरन उस ऑफिसर के पास जाकर के उसकी जान बचाओ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्लब पर हमला करने वाले भी यही ऑफिसर्स थे। वहीं दूसरी तरफ हम उन ऑफिसर्स को देखते हैं जिनका एक साथी होने वाली फायरिंग में मारा जाता है, जिनमें अब 2 लोग ही बचे हुए हैं। उनमें से एक मदर गैंगस्टर के भाई चिंग को कॉल करके कहता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तुम्हें हॉस्पिटल जाकर के उस जख्मी ऑफिसर को मौत के घाट उतारना होगा। वो हमारे बारे में सब जानता है और होश में आने पर वो अपना मुंह खोल देगा। तभी हम एली को देखते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो उस ऑफिसर के पास पहुंचती, चिंग वहां पहुंच चुका था और गोलियां मार करके उस ऑफिसर की जान ले चुका था। यहाँ से जाते हुए चिंग इस मर्डर की आई विटनेस उस ऑफिसर की वाइफ को भी गोलियां मार कर के ऊपर पहुंचा देता है। एली ने भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। वो चिंग को पकड़ने के लिए उस पर गोलियां चलाती है। एली किसी तरह से बचते हुए आखिर उसकी टांग पर गोली मारने में कामयाब हो जाती है और फिर उसे पकड़ लेती है। यहाँ से एली फौरन वॉकर के घर जाती है और उसकी वाइफ से मिलती है। तब वो बताती है कि वॉकर यहाँ नहीं रहता बल्कि जंगलों में रहता है। अब वो वॉकर के पास जाने ही वाली थी, तभी चिंग के मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो पुलिस ऑफिसर जिसने चिंग के जरिए से उस जख्मी पुलिस ऑफिसर को मरवाया था, वो एली को डील करने के लिए कहीं बुला रहे थे। एली फौरन उस जगह पर पहुंच गई। फिर जैसे ही वो दोनों पुलिस ऑफिसर एली से डील करने के लिए आए, एली ने उन दोनों को भी पकड़ लिया। दूसरी तरफ हम वॉकर को देखते हैं घर पर। उसके साथ मिया और चार्ली दोनों ही थे। वॉकर जल्दी से चार्ली के डैड को कॉल मिलाता है और उन्हें एक्साइटेड होकर के बताता है कि तुम्हारा बेटा चार्ली मिल गया है। लेकिन देखने को मिलता है कि जैसा इन्होंने सोचा उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि चार्ली के डैड को मदर गैंगस्टर पहले ही पकड़ चुकी थी और अब इस बात का पता उसे चल गया था। मदर गैंगस्टर फौरन इनकी लोकेशन का पता लगाते हुए अपने आदमियों को चार्ली को पकड़ने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि उसके बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चार्ली है। थोड़ी ही देर में मदर गैंगस्टर के लोग वॉकर के घर पर आकर के गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जवाब में वॉकर और चार्ली भी उन पर गोलियों की बरसात कर रहे थे। वॉकर और चार्ली घर के अंदर होने की वजह से अपने आप को बचा लेते हैं। वो गुंडे घर के नीचे से भी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनके अंदर घुसने से पहले ही वॉकर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका था, हर तरफ दुश्मन थे। तभी मदर की राइट हैंड आ जाती है जो एक कॉम्बैट फाइटिंग चैंपियन थी। वो वॉकर पर हमला कर देती है। अब वॉकर पहले से ही बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो लड़की वॉकर की बुरी तरह से धुलाई कर देती है। उसने मार मार करके वॉकर का भुर्ता बना दिया था। फिर जैसे ही वो लड़की वॉकर को जान से मारने ही वाली थी, तभी एन वक्त पर वॉकर ने पास पड़ी गन उठा करके उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। उधर बाहर गुंडों ने मिया और चार्ली को पकड़ लिया था। मदर गैंगस्टर यहाँ पर चार्ली के डैड को भी लेकर के आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे इस बेटे की वजह से मेरा बेटा मरा है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और अब मैं उसे भी वही दुख दूंगी जो उसने मुझे दिया है। मैं उससे प्यार करने वाली उस लड़की मिया को मौत के घाट उतार दूंगी। इससे उसे भी पता चलेगा कि जिससे
आप प्यार करते हो उसका मरना कैसा होता है, और कहती है कि ये काम मैं अपने हाथ से नहीं करूंगी। इतना कहकर कि वो गन चार्ली के डैड के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि गंजे चल मियाँ को मार। अब इससे पहले कि चार्ली के डैड गोली चलाते तभी यहाँ पर एली आ जाती है और मदर गैंगस्टर को सारा सच बता देती है। वो अपने साथ उन पुलिस ऑफिसर्स को भी लेकर के आई थी जिन्होंने मदर गैंगस्टर के बेटे को मारा था। उसने मदर को ये भी बता दिया कि इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के साथ तुम्हारा भाई चिंग भी मिला हुआ है। चार्ली और मियाँ का कोई कसूर नहीं है, वो तो सिर्फ अपना उधार का पैसा तुम्हारे बेटे को लौटाने के लिए गए थे। तभी अचानक से वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर एक आदमी से गन छीन लेता है और एली पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उधर मदर गैंगस्टर गुस्से में आकर के अपने भाई चिंग को गोली मारने लगती है, लेकिन इससे पहले ही चिंग गोली चलाकर के मदर गैंगस्टर को ऊपर पहुंचा देता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जो बहरूपिया बनकर के क्लब में आए थे वो मियाँ और चार्ली को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उस दिन के आई विटनेस थे। लेकिन यहाँ चार्ली के डैड अपने बेटे के सामने आकर के उसको लगने वाली गोलियां खुद की बॉडी पर ले लेते हैं जिससे उनकी भी यहीं पर मौत हो जाती है। ये सारा माहौल देख कर के वोकर भी बाहर निकलता है और अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर देता है ताकि अपने साथी एली को बचा सके। वोकर अब उन दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर में से एक को गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। अब जो एक पुलिस ऑफिसर बचा था वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर के यहाँ से भागने लगा। तभी वोकर ने उस पर भी अंधाधुन गोलियां चला दी जिससे वो जख्मी होकर के नीचे गिरा। उसने वोकर पर भी गोली चला दी लेकिन वोकर सिर्फ जख्मी हुआ और वो पुलिस ऑफिसर मारा गया। क्राइम सीन पर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग मारे गए थे, बस चार्ली और मियाँ अभी भी जिंदा थे। वो दोनों एक गाड़ी में बैठ कर के यहाँ से भागने लगे। तभी एली कहती है कि अच्छा यही होगा कि तुम दोनों अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारा जुर्म छोटा है, तुमने सिर्फ ड्रग्स चुराया था, पुलिस कस्टडी में तुम लोग सेफ रहोगे, वरना मदर गैंगस्टर की जगह उसका भाई चिंग लेगा और तुम दोनों को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन मियाँ और चार्ली उसकी बात नहीं मानते और निकल जाते हैं यहाँ से। फिर एली वोकर के पास आती है तब वोकर कहता है कि तुम्हें मुझे भी अरेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स का साथ दे रहा था। तभी यहाँ पर बहुत सारी पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।